पाकिस्तानी सियासत का एक और बाब बंद। इमरान खान के देरीना साथी नईम उल हक रहलत पा गए। नमाज जनाजा आज कराची में बाद नमाज असर ख़याबान इत्तेहाद में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने दोस्त की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कराची जाएंगे। वफाकी वज़रा और PTI रहनुमा भी हमरा होंगे। PTI के बानी रहनुमा नईम उल हक कैंसर के मूजी मरज़ में मुब्तला थे और गुज़श्ता रोज़ जहान फ़ानी से कूच कर गए। नईम उल हक अब हम में नहीं रहे। इंतकाल की खबर सुनकर इमरान खान आबदीदा। ट्वीट किया कि नईम उल हक 23 साल जदोजहद में हमेशा साथ खड़े रहे। उनकी वफात से नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। उनका गला कभी पुर नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सियासी सरगर्मियां मअतल रहेंगी। मरकजी सेक्रेटरीट इस्लामाबाद फातह खानी के लिए खुला रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नईम उल हक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के बुलंद दराजात के लिए दुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का भी दुख का इजहार। सियासी रहनुमाओं का भी इजहार रंजो गम। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़रा ने अफसोस का इजहार किया। कातिलाना हमले में जाँ बहक पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली शहनाज अंसारी की नौशहर फरोज में नमाज जनाजा अदा। MPA मुमताज़ चांदियो, सरफराज शाह और मकामी ओहदेदारान समेत इलाका मकीनों की शिरकत। सिंध काबीना के किसी रुकन ने नमाज जनाजा में शिरकत न की। शहनाज अंसारी की मौत पर बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत का इजहार अफसोस। सिंध में आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। शहनाज अंसारी का अपने बहनोई के ख़ानदान से झगड़ा था। एक रोज़ कबल ही तस्फिया हुआ। दोबारा ख़वातीन के दरमियान तकरार से मामला बढ़ा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पहले शहनाज अंसारी के हामियों ने फायरिंग की, फिर मुल्ज़मान की फायरिंग से शहनाज अंसारी कत्ल हुई। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार ना हो सका। एक मुल्ज़िम वकार खोखर की बहन सलमा खोखर को हिरासत में ले लिया गया। शहनाज अंसारी के शौहर डॉक्टर हमीद अंसारी की इंसाफ के लिए दुहाई। SSP नौशहर फरोज से कई बार सिक्योरिटी मांगी। वज़ीर आला सिंध को खत भी लिखा था मगर सिक्योरिटी नहीं दी गई। अगर रुकन असम्बली को सिक्योरिटी नहीं मिलती तो आम आदमी का क्या हाल होगा। अब कई घंटे गुजरने के बावजूद मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं किए। SSP से पूछा जाए। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के 7 दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र में नया संगे मील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद। अंतोनियो गुतेरेस सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। अंतोनियो गुतेरेस कल आलमी अफ़गान मुहाजिरीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों के मुतरफ। ट्वीट किया कि पाकिस्तान अमन का मुस्तकिल मिजाज, काबिल भरोसा हिस्सादार है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं। FATF का अहम इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या मोहलत देने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की समेत कई ममालिक की हिमायत हासिल कर ली। पाकिस्तान फोरम की तमाम सिफारिशात पर खातिर ख्वाह पेशरफ भी कर चुका। हमाद अजहर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द पेरिस में मौजूद। शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में दफातर पर छापे को गुंडागर्दी करार दे दिया। लंदन में मीडिया गुफ्तगू की कि इत्तेफाक फैक्ट्री को मियाए जाने और दूसरी ज़्यादतियों के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नैब इमरान नियाजी और शहजाद अकबर शरीफ फैमिली के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उम्मीद है अदालत से मरियम नवाज को लंदन आने की इजाज़त मिल जाएगी। बड़ी टीमें, बड़ा मुकाबला। कबड्डी का वर्ल्ड कप कौन उठाएगा, पाकिस्तान या भारत? फैसला आज हो जाएगा। रवायती हरीफों के दरमियान पंजाब स्टेडियम लाहौर में मार्का शाम 7 बजे होगा। शायकीन संडे को फन डे बनाने के लिए बेकरार। सेमीफाइनल मुकाबलों में पाकिस्तान ने ईरान और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी।
चोलिस्तान जीप रैली में रफ्तार और महारत का इम्तिहान। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में 43 गाड़ियां, 246 किलोमीटर ट्रैक पर इन एक्शन। चोलिस्तान के सहरा में पहली बार मोटरसाइकिल रैली का भी इनेकाद। रंगारंग इवेंट में पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा। रेस के अख्ताम पर शाम 7 बजे तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया जाएगा। पीसीबी में उल्टी गंगा बहने लगी। एमसीसी की टीम के एजाज में तकरीब में मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज पहना, मगर चेयरमैन पीसीबी और चीफ एग्जीक्यूटिव समेत हुक्काम ने अपने आप को पाकिस्तानी रंगों में ढालना गवारा न किया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी कौमी जुबान उर्दू में गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर उनकी तीमारदारी के लिए लंदन पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनके पोते हुसैन नवाज ने उनका इस्तकबाल किया। वालिद के इस्तकबाल के लिए दोनों बेटों में से कोई भी एयरपोर्ट पर ना पहुंच सका। बेगम शमीम अख्तर की लंदन आमद का मकसद साहबजादे नवाज शरीफ की इयादत करना है। नवाज शरीफ को आइंदा चंद रोज में अस्पताल दाखिल करके उनके दिल का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में बेघर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। ऐसे अफराद जिनको गुर्बत, तन्हाई या किसी बीमारी की वजह से 2 वक्त का खाना और घर जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, हाई स्ट्रीट और शॉपिंग मॉल्स की राह दरो दीवार में शबो रोज़ गुजारते नजर आते हैं। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। बरतानिया दुनिया की अहम मुआशी ताकत होने के बावजूद ऐसे मुल्क में बेघर अफराद का बड़ी तादाद में होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक्जिट के बाद अभी तक बरतानिया में बेघर अफराद के लिए मौजूदा बरतानवी हुकूमत ने अभी तक कोई खातिर खा कदम नहीं उठाया। महज़ब और तरक्की याफ्ता कहलाए जाने वाले बरतानिया में बढ़ती महंगाई और गुर्बत के नतीजे में लाखों शहरी अब भी अपना घर खरीदने की इस्तात नहीं रखते। यही वजह है कि सर पर छत ना होने के बायस लाखों बरतानवी सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। बेघर अफराद में बड़ी कंपनियों में काम करने वाले नौजवानों समेत बच्चे, बूढ़े और सिंगल माएँ भी शामिल हैं। गुज़श्ता बरस शदीद सर्दी, 4 दीवारी से महरूम कई दर्जन अफराद की जान ले गई थी। एक रिपोर्ट में बेघर अफराद की तादाद लाखों में बताई गई है, जिसके मुताबिक कम अज कम 3 लाख अफराद बेघर हैं। नौजवान मुलाजमतों से लौटने के बाद सड़कों का रुख करते हैं और मुंतजिर होते हैं कि रात होने पर किसी पार्क या सड़क के किनारे फुटपाथ पर बोरिया बिस्तर लगा लें। लंदन हाई कोर्ट ने इस्लामी तरीके से होने वाली शादियों को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का कहना है कि क्योंकि ये शादियां बरतानवी कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं की जाती, महज एक कमरे में निकाह की तकरीब मुनक्किद की जाती है। बरतानवी हाई कोर्ट के फैसले ने मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। बरतानवी हाई कोर्ट ने तलाक के एक केस में फैसला देते हुए कहा है कि सिर्फ इस्लामी तौर पर रजिस्टर्ड शादियों की बरतानवी कानून में कोई हैसियत नहीं। एजाब और कबूल कर लिया जाता है जिसे बरतानिया का कानून तस्लीम नहीं करता, जबकि जो लोग बरतानिया से बाहर जाकर दीगर इस्लामी ममालिक में शादियां करते हैं, इनके निकाह को बरतानिया में कानूनी हैसियत हासिल है, जबकि बरतानिया में निकाह करने वालों की शादी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं। बरतानवी मैरिज एक्ट 1949 के तहत बरतानवी कानून में है कि तमाम मज़ाहिब अपनी शादियां रजिस्टर कराएं, मगर 3 मज़ाहिब के अलावा दीगर मज़ाहिब इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। दीगर मज़ाहिब में शादी की तकरीबात बाकायदा मजहबी मकामात और इबादत गाहों में की जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में आबाद 3 मिलियन मुसलमानों को इस सिलसिले में ज्यादा मसाइल का सामना है। 90% से ज्यादा मसाजिद बरतानिया के सिविल लॉ के मुताबिक शादियां रजिस्टर नहीं कराती। इस वक्त 80% से ज्यादा मुसलमानों की शादियां बरतानवी कानून के तहत रजिस्टर नहीं है। नौजवान नस्ल में रजिस्ट्रेशन के बगैर शादियों का रुझान भी बढ़ रहा है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि वो सिर्फ इस्लामी कानून के तहत निकाह को ही काफी समझते हैं। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, यूके। लंदन के इलाके वेम्बले की मरकजी जामे मस्जिद में 2 ग्रुपों में इख्तलाफात के बायस मस्जिद की तालाबंदी कर दी गई। लोगों ने सड़क पर नमाज जुमा अदा की और भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
लंदन के इलाके वेम्बले की मरकजी जामिया मस्जिद में दो ग्रुपों के बाहमी इख्तलाफात में शिद्दत आ गई और नौबत मस्जिद की तालाबंदी तक पहुंच गई है। लोगों ने तालाबंदी की परवाह न करते हुए मस्जिद के बैरूनी अहाते में नमाज जुमा अदा की। इख्तलाफात के बायस खवातीन के दाखिली रास्ते भी बंद करके दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। नमाजियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मस्जिद की तालाबंदी तमाम मुसलमानों के लिए बायस शर्म है, इस पर तमाशा नहीं बनना चाहिए। नमाजियों को मस्जिद के बाहर जहाँ जहाँ जगह मिली उन्होंने नमाज जुमा अदा की और बाद में मस्जिद के बाहर एहतजाज भी किया गया। बर्मिंघम में वैलेंटाइन डे जोशो खरोश से मनाया गया। सिटी सेंटर में फूलों की खरीदारी के मौके पर जोड़ों का रश रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वैलेंटाइन डे को अपने वतन से इजहार मोहब्बत के साथ तजदीद अहद के तौर पर मनाया। आबिद कासमी की रिपोर्ट। बरतानिया भर में वैलेंटाइन डे धूमधाम से मनाया गया। सुपरमार्केट में सुर्ख फूलों की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। लोग इस दिन के हवाले से अपने प्यारों से मोहब्बत और अकीदत के इजहार करने के लिए एक दूसरे को सुर्ख फूल और तहाइफ पेश करते रहे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन्स। हैप्पी वैलेंटाइन्स। वैलेंटाइन डे के पेश नज़र फूल फरोख्त करने वाली वेबसाइट्स और सुपरमार्केटों में फूल की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मोहब्बत के इस दिन को वतन अजीज से मोहब्बत का दिन करार देते हुए कहा, बरतानिया में रहकर भी हम अपने वतन से मोहब्बत और प्यार करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन को ता क़यामत सलामत रखे। समाजी शख्सियत सैयद राशिद मसूद ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिस तरह वालिदैन का आलमी दिन मनाया जाता है, इसी तरह ये दिन अपने प्यारों से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के तौर पर मनाया जाता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे नौजवान बड़े ज़ोर शोर से मना रहे हैं और जो असल चीज़ है वो ये एक मोहब्बत का इजहार है जिसको वो साबित करना चाह रहे हैं। तो अगर इस दिन को हम अपने वतन से मोहब्बत के साथ मंसूब कर लें और अपने वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए इस्तेमाल करें और वतन के साथ यकजहती के लिए इस्तेमाल करें तो इस दिन का एक अच्छा मुशर्रफ हो सकता है वैलेंटाइंस डे का। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा भी है, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद है। वैलेंटाइन के दिन लोग सुर्ख फूल और तहाइफ का तबादला करके तजदीद मोहब्बत का इजहार करते हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में मकामी चैरिटी ने गुज़श्ता रात बेघर अफराद के साथ वैलेंटाइन डे मनाया। उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया और गुलाब और तहाइफ पेश किए, जिस पर बेघर अफराद ने खुशी का इजहार किया। आबिद कासमी की रिपोर्ट। बर्मिंघम की मुकामी चैरिटी फीडोनिडो ने वैलेंटाइंस डे के मौका पर बेघर अफराद में गुलाब, तहाइफ और खाने पीने की अशिया तकसीम की। इस मौका पर मुंतजमीन का कहना था कि बरतानिया अब दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है। ऐसे मुल्क में बेघर अफराद का बड़ी तादाद में होना एक सवालिया निशान है। इस मौका पर चैरिटी वर्कर्स ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेघर अफराद की मदद के लिए हम सबको मिलकर बिला तफरीक काम करना होगा। We just want to say happy Valentine's Day to all the homeless out there. We've come out here giving roses and packages to celebrate the cause. आज वैलेंटाइंस डे हमने उन लोगों के साथ मनाया जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो एज यूजुअल आज ये स्पेशल ओकेजन हम इन नीडी लोगों के साथ मनाने आ रहे हैं ताकि उन्हें भी फील हो कि उनका इस दुनिया में कोई है जो उनका केयर करता है। Valentine's Day today, so what we've done is we've got some packages done, some cakes, so we're coming out giving some roses out, some balloons out to some of the homeless people around Birmingham, and as you can see my team are doing it very well. We are here today, we are Fidonido, and today we decide to be in middle of the homeless people because we try to be close to them like always. But today we were thinking is a special day, Valentine's Day, and we want to make them feel love, and we want to make them feel like someone care of them, someone they have someone who they really care of that. आज हम यहाँ पे ये बलून और ये फ्लावर्स और ये गिफ्ट हम इन लोगों को बांटने आए हैं क्योंकि हमारे लिए यही हमारी वैलेंटाइन है। इनके चेहरे पे जो मुस्कान हम ला सकें, इन्हें खाना दे सकें, इन्हें वांटेड फील करा सकें, यही हमारी कोशिश है। मुआशरे में फलाही तंजीमों का किरदार मसालिक है और वैलेंटाइंस डे के मौका पर फीडोनिडो का ये इकदाम यकीनन काबिल तहसीन है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत हैरन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैंपेन के आखिरी रोज नया पाकिस्तान पैनल ने एक तकरीब सजाई जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान ने शिरकत की। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट।
स्विट्जरलैंड के दारुल-हुकूमत बैरन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के आखिरी रोज नया पाकिस्तान ग्रुप ने एक तकरीब सजाई जिसमें बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स और ओहदेदारान शरीक थे, जिन्होंने इमरान खान की क़यादत और पीटीआई नया पाकिस्तान ग्रुप की भरपूर हमायत का ऐलान किया। डॉक्टर नैयर बुखारी, हाफिज मदहर हुसैन, कनीज सोरा और अरशद अली पैनल के उम्मीदवार हैं, जिन पर एतमाद का इजहार करते हुए शुरका ने अपने ख्यालात कुछ यूं बयान किए। नया पाकिस्तान पैनल का इस वजह से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह ये पढ़ा लिखा और जो खान साहब का जो विजन है उसको साथ लेकर वो चल रहे हैं। इमरान खान का विजन है उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। नया पाकिस्तान पैनल को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि ये सब लोगों का पैनल है। नया पाकिस्तान पैनल को दिलो जान से सपोर्ट करते हैं क्योंकि नया पाकिस्तान पैनल की ये हमेशा से रिवायत रही है कि वो अपने कारकुनों को मेरिट की बेस के ऊपर आगे लेकर आते हैं। अजीम लीडर इमरान खान मुखलिस है इस मुल्क के साथ और हम सब लोग थोड़ी थोड़ी कोशिश करके उसके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। जी मैं नया पाकिस्तान पैनल का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने खवातीन को नुमाइंदगी का मौका दिया है। इंशाल्लाह नया पाकिस्तान तुझको भी हो जाएगी हमसे उल्फत, एक नजर मेरा महबूबे नजर तो देख, हमारे कायद तो देखें। स्विट्जरलैंड में भी पीटीआई इसी मोटिवेशन के साथ इंशाल्लाह ताला काम करेगी और लोगों के मसाइल भी हल करेंगे। इमरान खान साहब को सुनते हैं तो हमें कुछ रोशनी नजर आती है। सबको पीटीआई और इमरान खान को फुल सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि अगर आपने इन माफियों से अपने आप को बचाना है। इमरान खान साहब पर हमें मुकम्मल एतमाद है और हम इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान का साथ दें, नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा और बेहतरी की तरफ जा रहा है और हम सब इमरान खान के विजन के साथ हैं। पाकिस्तान ग्रुप को ये ऐज जाता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी अच्छे लोगों के साथ करें ताकि दियारे गैर में आपको जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के उसमें आपको कमी नज़र आए, उसमें अच्छे लोग नज़र आए और एक अच्छा तासुर जाए पाकिस्तान। सारे मुहब्बत वतन पाकिस्तानी उसको सपोर्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान अपनी तरक्की की बुलंदियों पर ज़रूर पहुंचेगा। हमने इमरान खान को 2012 से सुनना शुरू किया, फिर आस्ते आस्ते उसके सारे इंटरव्यू सुने और उसमें हमने देखा कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा है और एक पाकिस्तान की बात कर रहा है। बाकी सबको हमने आजमा लिया है, देख लिया है अच्छी तरह और जब तक खान साहब हैं हम उनके विजन के साथ उनके साथ हैं। कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से भी इनकी हमायत करता हूँ इस पैनल की और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस पैनल को कामयाब करेगा और ये कम्युनिटी के मसाइल हल करेंगे। इस पैनल को और पीटीआई को कामयाब जो इनके मिशन है, जो इमरान खान का विजन है, उसको हम सब दोस्त लेकर चलेंगे और कामयाब बनाएंगे। आज इतनी खुशी हो रही है कि हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे और इंशाल्लाह हम इमरान खान के विजन पे चलेंगे और साबित करके दिखाएंगे कि नया पाकिस्तान हम कैसे बनाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में एक ईमानदार, मुखलिस और काम करने वाला जो कि पाकिस्तान के लिए और बल्कि बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी काम करने वाला ये वाहिद एक लीडर है, तो हम उनका भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि हम साथ दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने दुनिया को बता दिया है कि हम पाकिस्तान में तब्दीली लाना जानते हैं। ये महज पार्टी इलेक्शन ही नहीं बल्कि इमरान खान से मोहब्बत का वालिहाना इजहार भी था। यही नहीं बल्कि 7 समंदर पार बैठे इन पाकिस्तानियों के दिल वतन अजीज के साथ धड़कते हैं, ये उस बात का सबूत भी है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बैरन, स्विट्जरलैंड। जॉर्ज टाउन एसोसिएशन बराए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के ज़ेर एहतमाम तकरीब शिमाली अमेरिकन इन्विटेशनल मॉडल अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के शुरका और तलबा ने वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें मकबूजा कश्मीर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शुरका को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालिया पेशरफ्त, खित्ते में अमन सलामती की सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खराब सूरत हाल से आगाह किया गया। नाज़िमुल अमूर सफारत खाना पाकिस्तान उबैदुर रहमान नज़ामानी ने तालिब इल्मों से खिताब करते हुए मकबूजा कश्मीर में जारी लॉकडाउन और भारतीय जुल्मों सितम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और आलमी बरादरी को कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की पुरअमन जिद्दोजहद की हमायत करनी चाहिए।
दुबई में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम यंग मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट ने अवार्ड तकरीब मुनक़िद की, जिसमें मेमन कम्यूनिटी के ज़हीन तालिब इल्मों को अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में मेमन कम्यूनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने अपनी फैमिलीज़ के हमरा कसीर तादाद में शिरकत की। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यंग मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट ने दुबई में स्टूडेंट अचीवमेंट अवार्ड तकरीब का इनकाद किया। तकरीब में शरीक बच्चों के वालिदैन और खुसूसी मेहमानों ने तकरीब के मकासद को बेहद सराहा और अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी IMO मिडल ईस्ट के नायब सदर इकबाल अडवाणी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस किस्म के इवेंट से न सिर्फ नौजवानों की फलाह बहबूद होती है, बल्कि कम्युनिटी को आपस में मिल बैठने का मौका भी मिलता है। देखिए, स्टूडेंट के हवाले से तो हमको इनको इनकरेज करना चाहिए और ये इससे बेहतरीन तरीका नहीं है इनकरेज करने का। और ये पता है क्या है कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट को इस तरह आप अवार्ड देते हैं या इतने सबके सामने उसको एक तरह से अप्रिसिएट और उसको इनकरेज किया जाता है, तो वो जब तक हयात रहेगा उसको ये चीज़ याद रहेगी। ये चीज़ उसकी हमेशा के लिए एक यादगार रह जाती है जिसको वो कभी भूल नहीं सकता। यंग मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट के सदर फरहान परदेसी का कहना था कि उनकी तंजीम के 14 चैप्टर्स पूरी दुनिया में मेमन कम्युनिटी की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। कराची में इस तंजीम के 5,500 से जायद मेंबर्स बन चुके हैं। यंग माइंड्स को हम लोग प्रमोट करें, उनको अचीविंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करें, और ये बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है दुबई में। और यहाँ पर सारे हमारी ये आइडियोलॉजी रही है कि यंग माइंड्स को हम लोग बढ़ावा दें, यानी इनको जो अचीव हो रहे हैं उन लोगों को हम और ज़्यादा बढ़ावा दें, और इसी तरह स्पोर्ट्स में, तालीम में, हेल्थ में, हर चीज़ में काम कर रहे हैं। और हमारे तकरीबन 5,500 मेंबर बन चुके हैं कराची के अंदर सिर्फ, और ऑल ओवर द वर्ल्ड 14 मुल्कों में हमारी इंटरनेशनल यंग मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर रिजवान सूर्या ने तकरीब के मकासद बयान करते हुए कहा कि इस तकरीब में तालीम के मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 325 बच्चों को मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। इवेंट करने का मकसद एक बच्चों को मोटिवेशन देना है, और एक मेमन कनेक्ट, एक यूथ कनेक्ट के लिए ये इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। इस प्लेटफॉर्म पे IMO के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हमें लोगों को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के दीगर प्रोग्राम हमारे जहन में हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, और इस तरह के इवेंट से मोटिवेशन भी मिलती है, यूथ भी कनेक्ट होती है और यूथ भी एम्पावर होती है। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बानी अब्दुल्ला जानू हसन का कहना था कि UAE में बड़ी तादाद में मेमन खानदान मुकीम हैं, जिनकी फलाह के लिए ये तंजीम काम कर रही है। इस इवेंट के बाद उनकी ऑर्गेनाइजेशन मेमन वर्ल्ड कप का इनेकाद भी करने जा रही है। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो IMO ब्रिलियंट स्टूडेंट अप्रिसिएशन अवार्ड्स हैं, जो इमारात के अंदर में जितनी मेमन्स फैमिलियाँ रहती हैं तकरीबन 5,000 के करीब हैं। उनमें से जो है वो अपने जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया रखा था उससे 400 बच्चों को सिलेक्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 400 बच्चों को हम सर्टिफिकेट्स देंगे, मेडल्स देंगे और गिफ्ट्स वगैरह देंगे। और हमारी जो अपकमिंग्स जो इवेंट है अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम UAE में करने जा रहे हैं वो मेमन वर्ल्ड कप करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। मिडल ईस्ट चैप्टर लेडीज विंग चीफ पैटर्न रहनुमा अब्दुल्ला, वाइस प्रेसिडेंट मिसेज किरण परदेसी का कहना था कि उनकी तंजीम का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मेमन रहते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। इस तरह के फंक्शंस और इस तरह के अवार्ड और इस तरह की प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम ग्लैड कि हमारे पास इस तरह के लोग हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स, ये तो स्टार्ट है हमारा, आगे जाके हम ऐसे और भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। हमें सपोर्ट करें और ज़रूर आएँ, और इसी तरह वी कैन मेक अ बिग फैमिली, वी कैन ग्रो इनटू अ बिग फैमिली। तकरीब में बच्चों ने टैबलूज भी पेश किए जिनको शुरा ने बेहद सराहा। कुरानंदाजी के जरिए इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी और सरकर्दा शख्सियात ने बच्चों में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाटर एंड एनर्जी कांग्रेस वीक का इनाकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी शारजा इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी के चेयरमैन हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर राशिद अलीम थे। पानी की अहमियत और इफादियत को उजागर करने वाले इस इवेंट में 92 न्यूज़ को अवामी मसाइल के हल के लिए काम करने पर खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट।
कहा जाता है कि दुनिया में होने वाली मुस्तकबिल की जंगें पानी पर लड़ी जाएंगी, क्योंकि पानी के वसाइल बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं। पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में दुनिया के 17 ममालिक से 150 अफराद और माहिरीन ने शिरकत की और पानी की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब के मेहमान खसूसी हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर राशिद अलीम का 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहना था कि पानी के ज़खायर बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं, लिहाजा पानी की कमी को पूरा करना किसी चैलेंज से कम नहीं। Today we're celebrating with more than 150 participants from 17 different countries, Alim Excellence Award. Actually, tonight we're recognizing achievers who have done a great job for the humanitarian, especially on the field of water and energy. As you know, the water and energy, they are on the top agenda of the 197 global leaders, and it is part of the 17 global sustainable development goals. मोहम्मद हनीफ मर्चेंट ने चेयरमैन शारजा इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी डॉक्टर राशिद अलीम की तवानाई और पानी के हवाले से किए गए इक़दामात को बेहद सराहा। वाटर का जो इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक को मालूम होना चाहिए कि भाई बगैर पानी के आदमी चल नहीं सकता है, कोई चीज़ नहीं हो सकती। और फ्यूचर के अंदर जो है मेन चीज़ ये है कि भाई वी हैव टू सेव नाउ ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कि भाई आगे जो हमारी नस्लें हैं वो उसको अहमियत को समझ सकें। तकरीब में अवार्ड हासिल करने वाले बिजनेसमैन समीर सईद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अवार्ड मिलने पर वो इंतजामिया के बेहद शुक्रगुजार हैं और फख्र महसूस करते हैं। आई एम वन ऑफ द awardee tonight, so I feel very proud because ये बहुत prestigious award है. We can't say it's a government award, but it is not less than a government award because it's like a semi-government. Since he's a chairman of Water Electricity Sharjah, and in spite of that he's finding a time and making this type of events and doing the betterment for the society and the industry is awesome. इंतजामिया की जानिब से अब्दुल लतीफ़ ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तकरीब से 17 ममालिक से आए हुए मुख्तलिफ कंपनियों के 28 माहिरीन ने खिताब किया और आने वाले दिनों में दुनिया को पानी के हवाले से दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। हमारे पास तकरीबन 28 स्पीकर से इंटरनेशनल, उसमें सीमेंस जो बहुत बड़ा जनरेटर पावर जनरेशन के हवाले से है, बहुत बड़ा वो भी स्पीकर है और उसमें जो है इन्होंने स्पीच की है। और बाकी जो है ये दीगर कंपनियां जो इंटरनेशनल ब्रांड से थे उनको स्पीकर्स हमने इनवाइट किया और उन्होंने इसकी पानी और बिजली की अहमियत को उजागर किया। तकरीब में 25 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए। सहाफ़ती शोबे में 92 न्यूज़ को कम्युनिटी की खिदमत और इंसानियत की भलाई के लिए कोशिशों पर खसूसी अवार्ड से नवाजा गया, जिसे ब्यूरो चीफ UAE सैयद मुदस्सर खुशनूद ने वसूल किया। तकरीब के शुरका ने इस अज़म का भी इजहार किया कि दुनिया को पानी के हवाले से आगाही देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स तसलसल के साथ होने चाहिए। अवार्ड तकरीब में मैजिक शो को शुरका ने खूब पसंद किया, जबकि मारूफ फोटोग्राफर सलीम खान ने खूबसूरत गीत गाकर खूब दाद वसूल की। मलेशिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने 1,50,000 सिक्योरिटी गार्ड्स की मलेशिया में भर्ती की खबरों की तरदीद कर दी। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, उसकी तरदीद भी हम देने वाले हैं। हमने मलेशिया के साथ 2005 में लेबर एग्रीमेंट साइन किया था। उस लेबर एग्रीमेंट के तहत हम मलेशिया के साथ वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते रहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं वो मलेशिया की इकॉनमी में, मलेशिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो मेहनत कश हैं, वो यहाँ पे आके काम करते हैं प्लांटेशंस पे, यहाँ पे काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जो यहाँ पे काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, रिटेल बिज़नेस में। तो हमारी हर वक्त ये एक जुस्तजू होती है और कोशिश होती है कि हम उनके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। लेकिन वो जो नंबर और फिगर जो वहाँ पे अखबार में दिया गया और वो मेरे हवाले से दिया गया है वो कतन गलत है। वो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है इस वक्त अंडर डिस्कशन नहीं है। सऊदी अरब में मौसम बहार की आमद के साथ ही रंगों के त्यौहार बसंत मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की और पतंगबाजी करके अपने सकाफती त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ हुए। उमैर अली की रिपोर्ट।
سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں دہران اور الخبر کائٹ کلب آفیشل کی جانب سے بسنت میلہ سجایا گیا، جس میں رنگ برنگی پتنگوں اور گڈوں نے صحرائے عرب کے آسمان کو رنگین کر دیا۔ اس موقع پر منچلوں نے جہاں آپس میں پیچھے لڑائے اور بو کاٹا کے نعرے لگائے، وہیں رقص کر کے بھی اپنی خوشی کا بھرپور اظہار کیا۔ بسنت میلے کے آرگنائزر فواد ہاشمی، عمران صدیقی اور دیگر کا کہنا تھا کہ بسنت ہمارا ثقافتی تہوار ہے جسے ہم سعودی عرب میں منا کر خوشیاں بانٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا بسنت کو پاکستان میں منانے کے لیے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آلموسٹ ہماری 150 سال کی تاریخ ہے اور ہمارا ثقافتی تہوار ہے جسے ہم سعودیہ میں ہر سال مناتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تہوار لاہور میں بھی اسی طرح منایا جائے۔ بہت محنت کر کے دہران کائٹ کلب اور خلخوبر کائٹ کلب آفیشل نے بہت محنت سے اور بہت کاوش سے آج اس فنکشن کو مینیج کیا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر ہم کئی سالوں سے بسنت کراتے آ رہے ہیں۔ ماحول رہا ہے یہاں کا کافی یار فرینڈلی ماحول رہا ہے، اور ایسے فیسٹیول یہاں پر ہونے چاہیے۔ پورا مزہ آیا ہے، رنگ برنگیاں چٹیاں، لال، کالیاں، نیلیاں، پیلیاں، گلابی، اکھاں والیاں، اتنے چنڈے پاکستان دے کوئی بنے، بہت پیاریاں گڈیاں سی، بڑا مزہ آیا ہے۔ میلے میں کھانوں کے اور دیگر سٹالز بھی لگائے گئے، جبکہ آخر میں شرکاء کو انعامات میں پاکستان کے ریٹرن ٹکٹ بھی دیے گئے۔ عمیر علی، 92 نیوز، سعودی عرب۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔